खत्म होगा, 100 लोग दिखाने लगे तो मैं लाखों लोगों तक पहुंच सकता हूँ, नहीं क्या? यस हमको एकदम सिंपल चीज रखनी है, एकदम सिंपल, सबको समझ में आनी चाहिए। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड होने से मुझे क्या नॉलेज सर, आप ही दिखाओ, बहुत अच्छा दिखाते आप, तो जिंदगी भर जो हेल्पलाइन दिखाओगे, समझे क्या? फिर फ्रीडम भूल जाओ, फिर वो फ्रीडम इनकलाब जिंदाबाद वो सब बोलेंगे नहीं। तो ऐसे बिलियंस ऑफ सेल हमारी बॉडी में होते हैं, लाखों सेल इकट्ठा आते हैं तो टिश्यू बनते हैं, तो बहुत से ऑर्गन्स और सिस्टम्स बनते हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, किडनी है, ये ऑर्गन्स है। सिस्टम्स है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, तो अलग अलग सिस्टम्स है, ओके? और ये हमारी बॉडी है, तो हमारे बॉडी की रचना है, प्रभाकर की रचना नहीं, बॉडी की रचना, ओके? अभी हमारी हर सेल एनर्जी बनाता है, हर सेल एनर्जी बनाता है, और एनर्जी बनाने के लिए हमारा बॉडी यूज करता है फूड, एयर और वाटर, ठीक है? अभी एनर्जी बनती है मतलब क्या? जैसे अभी आप मुझे सुन पा रहे हो, वो एनर्जी है, मैं बात कर रहा हूँ, एनर्जी है, आप सांस ले रहे हो, एनर्जी है, आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, एनर्जी है, एनर्जी लगता है ना, ओके? तो एनर्जी बनाने के लिए फूड, एयर और वाटर का यूज होता है। अभी जब भी एनर्जी बनती है तो वेस्ट बनता है। जैसे अपने गाड़ी को स्टार्ट किया तो एनर्जी है ना, उससे गाड़ी आगे जाएगी, लेकिन पीछे क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। अभी लगना चला तो एनर्जी क्रिएट होगा, उससे आप कुछ बर्न कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, लेकिन साथ में क्या मिलेगा? धुआं और राख, तो वो क्या है? वेस्ट है। तो सेम जब भी एनर्जी बनेगा वेस्ट, ओके? और वेस्ट को निकालने के लिए हमारे हर सेल के अंदर इम्यून सिस्टम है, ओके? इम्यूनिटी सिस्टम सुना ना, कोरोना में इम्यूनिटी बहुत सुना होगा, इम्यूनिटी, ऑक्सीजन, एकदम खेड़े पानी में भी लोगों को पता चल गया, ऑक्सीजन, इम्यूनिटी, यू नो? तो इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम मैंने क्या? हर सेल का म्युनिसिपैलिटी, क्या? हर सेल का म्युनिसिपैलिटी, कचरा निकालने का राइट, ठीक है? तो हमारे दादा दादी का ऐसा बॉडी चल रहा था, ओके? क्योंकि दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं था, ये तो ऑर्गेनिक खाना था, सब अच्छा था, तो ऐसा चल रहा था, ओके? लेकिन अभी क्या हो गया? केमिकल का जो यूसेज है, जैसे उसने कहा केमिकल यूसेज ज्यादा हो गया, फिर वो फर्टिलाइजर्स हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, कार पोल्यूशन हो, यू नो, या फिर हम लोग घर में गैस यूज करते हैं, बहुत सा केमिकल हम यूज करते हैं, कपड़ा धोने के लिए केमिकल यूज करते हैं, बर्तन धोने के लिए केमिकल यूज करते हैं, फर्श साफ करने के लिए केमिकल, हर जगह केमिकल 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 का यूज हम लोग कर रहे हैं। तो अगर केमिकल का यूज ज्यादा हो गया तो हमने क्या कहा कि जो फूड, एयर, वाटर है वो क्या पोल्यूटेड है, उसमें केमिकल्स है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की। तो अगर इसमें केमिकल्स है, इसमें पोल्यूशन है, तो वेस्ट ज्यादा आएगा कि कम आएगा? ज्यादा आएगा। आपने अगर किसी धर्मस्थल पे गए होंगे, फिर वो कहीं भी पंढरपुर जाओ, आप शिरडी चले जाओ, वहां आप देखोगे रिक्शा में धुआं बहुत आता है। तो मैंने पूछा उनको, मैं हरदम सवाल रखा, मेरा सवाल बहुत है, तो बोला भाई ये रिक्शा से इतना धुआं क्यों आता है? तो हमने उसमें केरोसिन डाला। देखो, आपका अगर आपने प्योर पेट्रोल डाला तो धुआं कम आता है, या प्योर डीजल डाला तो धुआं कम आता है, लेकिन वही मिक्स पेट्रोल या मिक्स डीजल डालेंगे तो धुआं के साथ है ज्यादा धुआं, काला काला हो जाएगा। तो म्युनिसिपैलिटी गाड़ी को कितना काला, केरोसिन डाल के चला देते हो, ओके? तो वैसे ही है, वेस्ट बढ़ गया। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम जो है, जो कचरा निकालने का सिस्टम है, रोग प्रतिकार शक्ति जो है, वो दिन ब दिन वीक हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग हो रहा है? वीक हो रहा है। अभी वीक होने का दोस्त दो रीजन है, वीक होने का दो रीजन है। एक तो जो हम लोग खाना पीना खा रहे हैं उसमें कुछ भी दम नहीं है, तो उसमें भी वीक हो रहा है। दूसरा, हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसका, ओके? फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि अमेरिका में कोरोना में बहुत लोग हैं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी हमारे से कम है। आप अगर किसी अमेरिकन पर कचरे के डब्बे, अपना इंडिया का कचरे का डब्बा रहता है, उसके बाजू से अगर अमेरिकन गया, वो जैसे कचरे का डब्बा है, मतलब अपने यहाँ कचरे बहुत डब्बे रहते हैं, बास आता है, वो जाते हैं, ऐसे करके जाते हैं, वो लोग अगर ऐसे जाएगा ना, उधर इतना इम्यूनिटी कम है। कोई अमेरिकन अगर निजामाबाद में आया, निजामाबाद का बिस्लरी पानी पिएगा तो भी उसको लोटा पानी छोड़ रिसेंटली चलो दोस्तों, ऐसे ही लोग मार रहे। लेकिन अपना इंडियन लोग ऐसा किधर भी पानी पीता है, कुछ भी खाता है, कुछ नहीं होता, तो कैसा मरेगा? नहीं मर सकता। जो लोग मरे ना, सब न्यूज सुन के मर गए। ज्यादातर लोग कोरोना से नहीं, कोरोना के डर से ही मर गए। कोरोना मारता है, वो सुन के बेचारे मर गए। अभी तुम जिंदा होगा, तुम स्ट्रॉन्ग रहो, लेकिन पता है अब ये 2 साल जो कोरोना में हमने किया, उससे हमने हमारे इम्यूनिटी का सत्यानाश करके किया। ये जो मास्क पहना, बार-बार जो सैनिटाइजर लगाया आपने, कभी इतना हाथ धोने की आदत थी क्या आपको? नहीं। हमको तो बोलना पड़ता था खाने के पहले। मेरे को बहुत बार लोग बोलते थे, मेरी भाई खाना खा रहे हो हाथ धो, मेरा सीनियर आदमी है, शेर को कभी हाथ धोते हुए देखा। अभी कल क्या परसों किसी ने इंसुलिन का पत्ता दिया रातों में,
ओके मेरे पास है वो, मैं कौन सा है तुम्हारे पास, तो वही इंसुलिन का पत्ता रहता, तो वो दिया उसने, मैं खाया। बोला अरे धोखे खाओ पोछ लो, बोला क्या है उसके ऊपर, बोला मिट्टी, तो क्या हो गया, वही चीज हाथों से बनाओ मैं थोड़ी मिट्टी चाहिए तो क्या पड़ा कैसा होता है पता है, नहीं तो आपका स्ट्रेंथ रहेगा नहीं। हर चीज में सोचते बैठोगे ना तो आपका बॉडी स्ट्रेंथ नहीं। आज लोग वो छींक आती है एंटीबायोटिक खाते हैं, तो क्या होगा, इम्यूनिटी का कोई पावर ही नहीं है ना। आयुर्वेदा क्या बोलता है पता है, आयुर्वेदा क्या होता है, अगर आपको सर्दी खांसी हो गई, अगर आप दवाई लोगे ना तो हफ्ते में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप दवाई नहीं लोगे तो 7 दिन लगेगा ठीक होने के लिए। ध्यान नहीं था, मैंने कहा अगर आप दवाई लोगे तो हफ्ते में ठीक हो जाओगे, और अगर दवाई नहीं लोगे तो 7 दिन लगेगा ठीक होने के लिए। हफ्ता और 7 दिन एक ही होता है। तो शादी सर्दी खांसी में दवाई लेने की जरूरत नहीं है। बॉडी अभी ओमिक्रॉन आ रहा है, चाइना से बोल रहे हैं कुछ नहीं कर सकता अपना, ओमिक्रॉन आके चला गया इंडिया में। थर्ड वेव कौन सा था, ओमिक्रॉन का था, आगे गया भाई साहब, उसको कुछ नहीं किया अपना, थर्ड वेव में कुछ हुआ ही नहीं अपने को। तो ये ओमिक्रॉन 7 भी क्या कर लेगा अपना, उसका चिंटू पिंटू भाई है वो। तो डरेगा नहीं, जो डर गया वो अभी देखो वेट बढ़ गया, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, इस्तेमाल नहीं करता। और एक चीज मैं बताता हूँ देखो कैसा होता है अपना मेमोरी। मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज से मतलब ऑफिस ज्वाइन किया, हमारे पास मुंबई में 500-600 क्लाइंट्स थे, और तभी लोगों के 6 डिजिट के 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 फोन होते थे, लैंडलाइन्स, बड़े-बड़े कंपनी। मुझे सारे नंबर याद रहते। मेरे पापा बोलते थे अरे वो प्रेम जी का नंबर लगा, अरे वो मेहता का नंबर लगा, अरे वो पटेल का नंबर, मैं मेरे को इंडेक्स देखने की जरूरत नहीं, पूरा नंबर याद। अभी मेरे को मेरी माँ का नंबर याद, क्यों पता है, ऐसा मोबाइल उठाता हूँ, ए टाइप करता हूँ, आई आता है, डायल मारता हूँ। मैंने मेरी बीवी के 2 नंबर है, एक बाहर करके रखा हुआ, उसका भी दूसरा याद नहीं है, पता है क्यों, ताकि वो बोले नहीं, माझा पण लक्षात नाही, मला तर लक्षात ठेवत जाओ, मेरे को तो याद रखो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ इसलिए उसका बाहर करके रखा। कितने लोगों को मोबाइल नंबर याद रहता है। सबसे बेकार क्या पता है, किसी को तुम पूछो तेरा नंबर क्या, उनको देख के बताता हूँ। तो क्या होगा, दिमाग काम कर रहा कब नहीं देगा, राइट। तो वैसे इम्यूनिटी सिस्टम अभी क्या हो गया, वेस्ट बढ़ गया, कचरा निकलने का सिस्टम कम हो गया, तो क्या होगा, तुम्हारे घर पे म्युनिसिपैलिटी का गाड़ी रोज आता है, एक हफ्ता नहीं आया, क्या होगा, कचरा जमा होना शुरू हो जाएगा। किधर जमा होगा, बिन और बिन के बाहर। ये कचरा आपकी बॉडी में जमा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल डेब्रिस। ये फ्री रेडिकल डेब्रिस क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ इकट्ठा हो जाता है, ऑक्सीजन यानी प्राणवायु, हम सबको ऑक्सीजन लगता है, ये ऑक्सीजन के साथ इकट्ठा होकर ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है, ऑक्सीडेशन। जैसे चांदी पीतल काला हो जाता है बिना कारण, देखा चांदी का बर्तन पीतल का बर्तन काला हो जाता है, या फिर लोगों को जंग लग जाता है, रस्टिंग, ये इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऐसा सेम ऑक्सीडेशन, ऐसा सेम डीजनरेशन प्रोसेस हमारे शरीर में होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक सेल डीजनरेशन डिजीज। हमारा हर सेल डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। ओके, ऑक्सीडेशन जैसे आपने देखा कुछ महिलाओं का ऐसे काला लगा हो जाता है ऑक्सीडेशन। वो स्ट्रेस से हो सकता है, टेंशन से हो सकता है, ज्यादा केमिकल्स के साथ कांटेक्ट में आने के साथ हो सकता है, तो ज्यादा धूप में जाने से हो सकता है, बहुत रीजन है, बट ऑक्सीडेशन है। तो क्या हो गया, बीमारी कहां से, क्रॉनिक सेल इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि कैसे बॉडी में इफेक्ट करता है। तो हमारी बॉडी में पाइपलाइंस है सैकड़ों किलोमीटर, जिसको ये डॉक्टर लोग कुछ आर्टरीज, वेन्स कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, अपन लोग उसको पाइपलाइन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा भी इधर पाइपलाइन, तुम्हारा है ऐसा, इधर सब पाइपलाइन है, इधर अंदर पाइपलाइन से पाइपलाइन। तो पाइपलाइन ऐसे दिखते हैं, ठीक है, कि पाइपलाइन को ऐसा काटेगा तो कुछ ऐसे दिखता है। मैं अगर साइंस बताऊं तो एपिथेलियल सेल वो सब नहीं बताऊंगा, ठीक है, ऐसा कुछ ये बहुत नरम रहता है ऐसा, ये पाइपलाइन बहुत नरम होता है, बहुत नरम है, बहुत नरम है, इसमें से खून जाता है। ठीक है, सिंपल। ओके, अभी ये जो फ्री रेडिकल डेब्रिस है ऐसे जमा होना शुरू, ठीक है। अभी आप बोल रहे मेरे को कैसा पता चलेगा मेरे बॉडी में जमा होगा, बहुत सिंपल है। प्रभाकर की गाड़ी में ऐसा ब्लू मार्कर है, प्रभाकर इनको चाबी देने का, लिफ्ट बंद है, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, हाँ। तो आप लोगों को क्या करने का, भाग भाग के जाने का, प्रभाकर की गाड़ी को खोलने का, और वो मार्कर लेके ऊपर आए। आप ऊपर आए, भाग के गए, भाग के ऊपर आए, आपको मैंने बोला ये नहीं है यार, दूसरा वाला पड़ा था ना, ये खराब वाला, अच्छा वाला दूसरा बाजू में।
आप कैसे बात करोगे? तो ऐसे ही बोलोगे ना? ये सो नो 3 माला नीचे जाके 3 माला चढ़ के आया तो खुद तो गाड़ी के बजे आप लोग सोच कब आएगा। ओके फिर वापस भाग के आए इधर, सर ये लो माफ कुछ ऐसे ही होगा। लेकिन जब आप बच्चे थे तो कैसे होगा? समझो यहाँ पर एक छोटा बच्चा है 7-8 साल का, उसको हमने बोला बाहर कर ले गया, वो भागते भागते क्या मार अंकल मार, अरे ये वाला नहीं दूसरा दूसरा नहीं कर अंकल मार कर। हम तो सब ऐसे ही थे लेकिन अभी ऐसे हो बच्चे का ऐसा है, तुम्हारा ऐसा है, समझ में आया? तो जो थोड़ा भाग के डिपोजिशन चालू हो गया बस, कितना सिंपल है ना? सिंपल है, खुद लोग थोड़ी ध्यान रखो। अभी डेंजरस क्या होता है जब हमारी बॉडी में ऑयल बढ़ जाता है। अभी ऑयल का बढ़ना है क्या? एक आदमी को 10-15 ग्राम ऑयल खाना चाहिए, कितना? 10 से 15 ग्राम ऑयल खाना चाहिए। तो महीने का कितना हो गया एक आदमी का? 300-350 हाफ लीटर। ओके अभी हम इसको पकड़ते हैं। हाँ रोजा तुम्हारे घर में कितना लोग हैं? 4 लोग हैं, तो एक का आधा लीटर तो 4 लोग का आधा लीटर 450 1800 मिली लाना है घर में, कितना? मैक्सिमम आपने 15 वाला 1800 मिली लाना है। चालू कितना लाती है? वो जितना जोर से हंसेंगे उतना तुमको समझेगा उतना यहाँ कितना लाती है? कितना लीटर? ఎన్ని లీటర్ల ఆయిల్ कितना लीटर लाते हैं? दूध नहीं, मंथली 3-4 5 3 and 4 7। और वो घी को क्या बोलते हैं? నెయ్యి वो कितना? वो नहीं। और दूध के ऊपर का मलाई वो बहुत जावा है రాగి మాల్ట్ नॉर्मली 3-4 लोग घर में 4-5 लीटर आता है। अभी खाना कितना है? 1800 मिली लाता कितना है? 4 किलो। किधर जाएगा दूसरा? ये इसके साथ बिजली बनाना शुरू करो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपका स्कूटर गाड़ी या शटर्स होता है यहाँ पे ग्रीस लगता है, वहां पर मिट्टी लग गया तो तेल इजी निकलता है, वो जो तेल और मिट्टी इजी निकलता है, 10 से निकालना पड़ता है। ऐसे में ऐसा होता है। अभी यहाँ कैसे दिखता है? यहाँ पर ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ से डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा, इसको प्लैट फॉर्मेशन बोलते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो लाइंस ऑफ द पाइप है वो कड़क होना शुरू होता है, हार्ड। तो पहले के साथ नरम था तो खून उड़ी मारते जाता था, अभी ये हार्ड हो गया। हार्ड हो गया तो क्या होगा? जब ब्लड इसको लगे हिट मारेगा तो वो बस्ट हो जाएगा। क्या होगा? बस्ट होगा। ये एक हो सकता है, या दूसरा इसमें इंजुरी कर सकता है। इंजुरी करेगा तो क्या होगा? वापस से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। ब्लीडिंग शुरू होगा तो कोएगुलेशन होगा। जैसे अपना खून बाहर आता है फिर वो काला हो जाता है तो वो वापस वो होगा तो वहां पर वापस डिपोजिशन बढ़ जाएगा, राइट ना? ये सुनो, फिर डॉक्टर बोलेगा 10% ब्लॉक है, 20% ब्लॉक है, 30% ब्लॉक है, 95% तक का ब्लॉक पेशेंट को बताते हैं, उसके बाद तक लीड को बताते समझ गया? क्योंकि वो भाई साहब है नहीं ना सुनने के लिए कि मेरा ब्लॉक हो गया था। सो ओके, इसको बोलते हैं 100% ब्लॉक एंड दिस इज ब्लॉक। फिर क्या करते हैं डॉक्टर लोग? सबसे पहले एंजियोग्राफी करते हैं, यानी क्या करते हैं कि आपके पाइपलाइन में से सुई डालते हैं। अभी सुई आराम से जाती है, इधर उधर किधर भी टच नहीं करती, आराम से जा सकती है। यहाँ से यहाँ तक जा सकती है बिना टच किए इधर उधर। तुमने कभी ड्रेस में नाड़ी डाला है? नहीं डाला, इसके लिए मालूम नहीं। बस ना, अभी इतना सा नाड़ी डालने के लिए 10 बार टच होगा इधर। तो यहाँ इधर से इधर लाने के लिए कुछ तो टच होएगा कि नहीं होएगा? इसलिए एंजियोग्राफी करने से पहले तुम्हारे पास से कंसेंट लेटर लिख के लेते हैं, कुछ हो गया मर गया हम जिम्मेदार नहीं। यहाँ पर सिग्नेचर करते पढ़ते नहीं, क्योंकि यहाँ ब्रूजिंग होगा यार, कॉमन सेंस है, कहीं ना कहीं तो ब्रूजिंग होगा, राइट? इसमें से निकालेंगे, होगा कि नहीं होगा? फिर क्या करते हैं, जहाँ ये ब्लॉक है ना वहां जाएगा, उसको बलूनिंग करेगा या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का वहां पे वो ये करेगा, वहां पे इंजेक्शन देगा, इसको बड़ा करेगा और यहाँ पर स्प्रिंग डालेगा। इसका मतलब क्या क्या मैं आपको बताऊं, आपके एरिया का गटर जाम हो गया, इसलिए नया सीमेंट का पाइप लाया, उस गटर में डाला और पानी इसमें से जाएगा। गटर साफ करने के नया पाइप डालने का क्या करना चाहिए? तुमने नया पाइप डाला फिर सारा गंदगी तो गटर में ही है ना। ये तुम्हारा पहला नदी था गटर बन गया है, उसको पहले साफ करो। ये दूसरा क्या करता है, बाईपास करता है।
राइट? अभी तुम्हारा निजामुद्दीन का बाईपास बना है ना, ओके, वो बाईपास में ना 5-6 साल जाने को डर लगता है और 8-10 साल के बाद जाने के बाद डर लगता है, इतना ट्रैफिक हो जाता है। देखो तुम पूना में कितना शहर में बाईपास है, पूरा बाईपास भर जाता है बाद में। लेकिन ये बाईपास जो क्या है, नए लोग का जगह लेके रास्ता बना है ना, नया सीमेंट से। लेकिन तुम्हारा बाईपास क्या मालूम, इधर से निकल इधर आया, अब इधर का 90% ब्लॉक है, तो यहाँ का क्या पूरा साफ होगा, तुम्हारा ही पाइपलाइन है भाई, है कि नहीं? और फिर 2-3 साल में ज्यादा लोग फिर से बाईपास होता है। लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च है, अगर आप चाइना स्टडी नाम का किताब पढ़ेंगे तो वो किताब में वो क्या बोलता है कि तुमको ये बाईपास का जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास कोलैटरल्स है, कोलैटरल है, शाखाएं हैं। जिस दिन यहाँ से ब्लड बंद हो जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा। जिस दिन ब्लड यहाँ से जाना बंद हो जाएगा, यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा। भगवान ने देख के रखा हुआ है तुमको। अभी सवाल है कि फिर हार्ट अटैक क्यों आया? क्योंकि जिसको हार्ट अटैक है उसका ये पाइपलाइन बंद है, भगवान ने दिया बट तुमने खोला ही नहीं उस पाइपलाइन। अभी पाइपलाइन खुलता कैसे है? बहुत इजी है। जो एक्सरसाइज करता है और जो रॉ फूड खाता है उसको खुला है, कितना सिंपल है ना। इसलिए ऐसा बोलते हैं वो किताब में कि अगर ये जो मील है, जो चाइना स्टाइल का जो मील है, जो हम लोगों को सजेस्ट करते हैं, कितना मील लेने के बाद हार्ट अटैक आने का चांसेस कम हो जाता है। पहली मील लेने के बाद, अपनी पहली बार खाना खाया, आपका हार्ट अटैक आने का चांसेस कम हो गया, राइट? क्योंकि ये खुल जाए। अपने एक्सरसाइज करना शुरू किया, ये खुल जाए। इसे ज्यादातर देखोगे आप, अभी आप बोलोगे बहुत से ऐसे लोग जिम जाते एक्सरसाइज करने वाले हैं और उनका हार्ट अटैक आ रहा है। सुना मैंने परसों सुना, पुणे में एक कंपनी का सीईओ, बड़ा घर, ओके, करोड़ों रुपए का घर, बड़ा BMW मर्सिडीज जैसा गाड़ी, ये वो सब, 47 ईयर ओल्ड, सुबह से काम से आया, जिम गया, जिम में जाके वॉकिंग किया, ओके, वॉकिंग करने के बाद उसको थोड़ा मतलब थोड़ा सा रेस्टलेस फील होने लग गया, इसके लिए बैठा फिर एरोबिक किया और हार्ट अटैक में मर गया। वो श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव भी मर गया। अब इसका 2 रीजन है क्यों मर गए। एक्सरसाइज करने को भी सीखना पड़ता है दोस्तों। आप कोई भी एक्सरसाइज करें, आपका हार्ट बीट कितना होना चाहिए आपको बताओ। आपका हाइट इन सेंटीमीटर्स लिख लो, हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस एज, हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस एज। फॉर एग्जांपल मेरा हाइट है 173 और मेरा एज है 56, मेरा हार्ट बीट 117 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक आध दूसरे बार गया तो चलता। अभी आप मेरा अगर चेक करोगे ना, कल का मेरा हाईएस्ट हार्ट बीट 110 था, राइट? अभी मैं सीढ़ी चढ़ के आया ऊपर, मैं 3 माला चढ़ के आया, मैं लिफ्ट लेके नहीं आया, तो शायद तभी 100 तक चला गया। पता है मेरा रेस्टिंग हार्ट बीट कितना है? 48। कितना है? मेरा रेस्टिंग हार्ट बीट 48 है। एक्सरसाइज करने वाले को कभी भी रेस्टिंग हार्ट बीट बहुत कम रहता है, ओके? जिसका हार्ट बीट जितना कम होगा रेस्टिंग, उतना ज्यादा जिएगा। पता है कुत्ता 7 साल में क्यों मरता है? क्यों करते हैं ऐसे, जल्दी मर जाता है। और जो संत महात्मा बहुत दिन की जगह, क्योंकि एक बार सांस लिया तो 8-10 घंटा सांस नहीं लिया तो कुछ चलता उसका। ऐसे ही है, हिमालय में 150-200 साल के लोग हैं। आप बोलोगे वर्ल्ड का सबसे, इंडिया का सबसे जो एल्डेस्ट आदमी 126 है, नहीं, हिमालय में जाओ 150-200 साल के लोग घूम रहे उधर। उनको पूछोगे ना कि तुम्हारी उम्र क्या, मालूम नहीं बेटा, बट 1857 का युद्ध के टाइम पे था मैं। देखा है हमने कुंभ के मेले में, ऐसे लोग पड़े हुए, सच में बोल रहा हूं, आई एम नॉट जोकिंग। द मैन हू सोल्ड हिज फरारी किताब पढ़ो, उसमें हिमालय के बारे में लिखा हुआ है। मेरे गुरु थे सूर्यदेव चक्रवर्ती करके, जो मेरे सेल्स के गुरु थे, 69 इयर्स ओल्ड थे जब मैं 28 था। तो उन्होंने मुझे कहा कि कूच बिहार साइड में कहीं वो पहाड़ में जंगल में गए थे, तो वो उनके डैडी जिनके पास जाते थे, वो बंदा वहां पर बैठा हुआ था, वो 135 साल का था तब भी, ओके? और जो स्किन था ना 24-25 साल के बच्चे जैसा था, पूरे बाल ऐसे थे, इधर उधर सांप घूम रहे। तो बोला चलो चलो अभी इनसे बात करना है, सांप लोग चले जाओ, सब साफ करेंगे। और देखो ये आदमी मेरा गुरु था, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ फेंक रहा था। तो बोला आई सेड देयर आई वाज एस्टोनिश्ड, 135 साल का आदमी, यू नो। देन बातचीत वगैरह हुई, इन्होंने कुछ उसको पैसा दिया, तो पैसे को हाजी मुंह लगा, बोला तेरे जेब में तेरी बरकत हो जाएगी, खाना खा के जाना, यू नो। वो लोग कोई भी कुक फूड नहीं खाते। वो ऐसे लोग हिमालय में है ना, वो नंगे बर्फ में साधना करते हैं, ऐसे लोग। अभी डॉक्टर मुझे बोल रहे थे कि उनके यहाँ पे कोई आया था, ऐसे 100-125 साल का आदमी था, ऐसे पूरे से बाल, खाली लंगोट पहनी हुई थी उसने, ओके? आया तो इन्होंने बोला, नीचे बैठ गया, बोला बाबा क्या खाओगे? तो बोला कि तुम्हारे इधर पीछे के जो गेट है ना, वहाँ नीम का झाड़ है, उसका पत्ता तोड़ के ले गया। इन्होंने स्टील का थाली दिया अपने आदमी को, 100 बेड का हॉस्पिटल है घूमते कर गया और नीम का पत्ता तोड़ के ले गया। वो नीम का पत्ता 15-20 खा गया ऐसे,
और फिर बोला चल बेटा जाता हूँ, निकल गया। हेलो, ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं इंडिया में, वो कुंभ के मेले के टाइम में आया, समझ रहे हो आप लोग? वेरी पावरफुल पीपल। ओके, हम लोग कहा, हाँ एनीवे, तो हम लोग ये क्या हो गया, ओके, डीजनरेशन डिजीज, राइट? तो हमको क्या करना है, अगर हम इसको साफ कर सकते हैं। अभी इसका और एक मैं आपको बताऊं, मतलब टेक्निकल फंडा। मैंने बराबर में घर लिया, ओके, अपार्टमेंट में, तो वहां पे बोर का पानी, अभी बोर का पानी यानी कि हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर का मतलब क्या है? वाटर में H2O, हाँ, मिनरल्स और सॉल्ट ज्यादा है, तो उसमें कैल्शियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, अलग अलग मिनरल्स होते हैं, वो चिपक गए, राइट ना? दैट इज हार्ड वाटर, राइट? और फिर ये क्या करता है, तुम्हारा प्लम्बिंग मटेरियल खराब करता है, तुम्हारा शॉवर बंद हो जाता है, पानी आना बंद हो जाता है, तुम्हारा बेसिन ब्लॉक हो जाता है, या फिर पूरा जो टाइल्स है वो खराब हो जाता है, हार्डन होता है, राइट? यस सर, ओके। तो मैंने सोचा इसका कुछ तो जवाब होना चाहिए, मैंने ढूंढना चालू किया, तो डीआयोनाइजर्स होते हैं। ये क्या है? आयनाइजेशन है ना, नीला तो क्या आयनाइजेशन है, उसको डीआयोनाइज करना। तो एक मशीन लाया, उधर बिठा दिया तो डीआयोनाइज होता, हमने पूरा बिल्डिंग के लिए लिया, तो हमारा जो पूरा प्लम्बिंग मटेरियल खराब हो गया था वो भी अच्छा हो गया सर। तो मेरे दिमाग, हाँ जी, तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये ऐसा डीआयोनाइज हो सकता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन और फ्री रेडिकल इकट्ठा है, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। हमको क्या करना है, एंटी ऑक्सीडेशन करना है। क्या करना है? सिंपल है कि नहीं? देखो, निसर्ग में, नेचर में जो हो सकता है उसको रिवर्स भी कर सकते हैं आप, हाँ या ना? यस, इट कैन बी रिवर्स, क्योंकि हमारी बॉडी ने जो तैयार किया उसको अंडन भी कर सकते हैं ना हमारी बॉडी। ध्यान नहीं क्या है, चलो हम लोग देखते हैं। तो करना क्या है, अगर हमको क्रॉनिक सेलिब्रेशन डिजीज नहीं चाहिए, अभी डायबिटीज कैंसर भी ऐसे ही होता है। अभी कैंसर की और एक मजा मैं आपको बताता हूं, अगर 100 लोगों को कैंसर होता है, 60-65% महिलाएं हैं। अभी ज्यादातर आपने सुना होगा कैंसर क्यों होता है, गुटखा खाने से होता है, शराब पीने से होता है, बीड़ी पीने से होता है, यही सब सुना होगा ना आपने। मुझे बताओ कि ये सारे जो एडिक्शंस है ये महिलाएं करते ज्यादा है या पुरुष ज्यादा? पुरुष ज्यादा। लेकिन कैंसर ज्यादा किसको होता है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि घर में सारा केमिकल इस्तेमाल कौन करता है? घर में सब केमिकल इस्तेमाल कौन करता है? आज इंडिया के हर घर में फिनाइल है, फिनाइल से कैंसर होता है, फिनाइल इज अ कार्सिनोजेनिक एजेंट, और वो फिनाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्यादातर लेडीज नेगेटिव होती हैं, ओके, इसलिए ज्यादा कैंसर लेडीज को हो रहा है। ओके, हम लोग उसी तरफ आएंगे जब हम लोग ये गए, ठीक है? तो हमको क्या करना है, ये चीज नहीं चाहिए हमको, राइट? तो हमको ऑक्सीडेशन को रोकना है, ऑक्सीजन हमको चाहिए, ऑक्सीजन के बगैर हम जी नहीं सकते, हमको फ्री रेडिकल नहीं चाहिए। तो हमको करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है कि हमको हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, हमको हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, और हमको कचरे को कम करना है। सिंपल है? यस। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि सिंपल हम लोग करते नहीं है, मुश्किल हमसे होता नहीं है। प्रॉब्लम क्या है हमारी? सिंपल हम करते नहीं है, मुश्किल हमसे होता नहीं है, और फिर हम लोग रोगी हो जाते। तो ये सिंपल वाला करो। अभी ये करने के लिए क्या करना है? ये करने के लिए 4 चीजें करनी है। सबसे पहले रोज एक्सरसाइज करना है। अभी आपको पता चला एक्सरसाइज करते उसका कोलेस्ट्रॉल खुला, उसका हार्ट रेट का चांस कम है, कितने लोग एक्सरसाइज करोगे? तो थोड़ी देर पहले बता रहा था, जो मैंने आदत छोड़ दिया कि 47 साल का आदमी हार्ट अटैक से जिम में मर गया। इसका कारण क्या? मैंने बताया कि आपका हार्ट बीट उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अभी होता क्या है, एक तो लोगों को पता नहीं होता, जाके एक्सरसाइज ऐसा करते हैं कि भैया हार्ट बीट बढ़ जाता है। अब मैं बहुत बार वॉकर पे, जिम में अगर वॉक कर रहा हूँ तो मैं 1-1 घंटा वॉक करता हूँ, क्योंकि मेरी स्पीड जो है ना वॉकर पे 6.5-7 किलोमीटर पर आवर की रहती है, उससे ज्यादा फास्ट मैं नहीं चलता, क्योंकि मेरा हार्ट बीट उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाजू में कोई 20-25 साल का बच्चा आता है, बेहतर बस देखता है, इसलिए भाग रहा है, उसका 12-15 का स्पीड है, टक 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 भाग रहा है। ओके, अभी क्या होता है पता है? मैं तो जानकार आदमी हूँ, मेरा के ऊपर हार्ट बीट नहीं जाता, अपना आराम से चलते हैं, अपने को कोई खाई नहीं, काम धंधा भी नहीं। लेकिन अभी ये जो 47 साल का आदमी है ना, वो सोचता है ये कर रहा है, मैं सीईओ कंपनी का, ये जो कर सकते सच में शुरू कर देता है भाई साहब। और इसका जहां हार्ट बीट ये चाहिए भाई साहब 25-100, अरे भैया वो 25 साल का है, तू 47 साल का है, कुछ तो फर्क है कि? और फिर जिम में ट्रेनर होते हैं, मारो मारो सर, मारो 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 बेटा, सही मारो 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 5 किलो मारो, और ऐसा नहीं होता नहीं, मारो सर मारो, होता है, मैं हूं डोंट गेट मोटिवेटेड विद रॉन्ग पीपल। तुम्हारा तुमको पता होना चाहिए। मैं देखता हूँ भागते हो, हार्ट बीट कितना है, चलो स्लो चलो भाई,
ये लोग समझ रहे हो कि अरे गाड़ी 120 की स्पीड में भगाओगे और एक दूसरा कारण होता है यंग लोगों में हार्ट अटैक की बात है, तो आप 120 की स्पीड से गाड़ी भगाओगे और अपने खाड़ करके ब्रेक मारते, क्या होगा? इंजन नीचे आएगा। ये सर नो, अगर तुम भाग रहे हैं स्केल पे 12-15 मिनट भाग रहे हैं, फोन आया इसके लिए, फोन आया टक, हाँ हेलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चलो इसका स्पीड देखो, हार्ट कैसे चलता है, हार्ट का स्पीड कैसा होता है? ये बंद होता है, ये खुलता है, एक बंद एक खुलता है, दोनों इकट्ठा होता है, ऐसे 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 पूरा अलग अलग होता है, ऐसे ऐसा हो रहा है, अपने पूरा स्पीड बढ़ा दिया, हो गया, क्या हुआ? क्या हुआ? इसलिए ऐसा बेल शेप चलने का, चलते हो धीरे धीरे स्लो चलने का, फिर स्पीड बढ़ाना, फिर स्पीड वो चलने, फिर ऐसा खाली नीचे, इसको कूलिंग डाउन बोलते हैं। यहाँ से ठुक करके नीचे नहीं लाने का उसको, धीरे 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 तो पहला एक्सरसाइज करने का सोच समझ के करने का, ओके, ज्यादा मोटिवेट नहीं होने का। अच्छा, खाली एक काम है, लेडीज लोग के साथ घूमने को नहीं जाने का, एक ही लेडी अकेला चले जाने का, 2-3 लेडीज के साथ बिल्कुल घूमने को नहीं जाने का, फिर वॉकिंग कम और टॉकिंग ज्यादा होता है, वो नहीं जाने का, मेरी बहू ऐसी, मेरी सास ऐसी, मेरा आदमी है, ओके, ऐसे 1 घंटे में 6-7 किलोमीटर होना चाहिए, वो स्पीड जाने का, ठीक है। दूसरा, रेस्ट, 8 से 9 घंटा सोना चाहिए, एटलीस्ट 8 आवर्स रोज सोना ही चाहिए, ओके। क्योंकि हम लोग सोते हैं, हमारी बॉडी रिपेयर करती है, नींद नहीं आ रही तो मेडिटेशन सीख लो। और आप सबको मैं गुड न्यूज देने वाला हूं, क्या? कितना लोग रेडी है गुड न्यूज के? 15 जनवरी को हम लोग एक नया प्रोग्राम शुरू करें, जिसको हम लोग कोरोना में शुरू किया था, बहुत लोगों को बचाया था, उसका नाम है सेवर्स। सुबह 5:30 से 6:30 तक हम आपका मेडिटेशन करवाएंगे, आपका योगा करवाएंगे, आपके साथ पॉजिटिव बातें करेंगे, आपको हम लोग न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन देंगे, यू नो, ये सब करेंगे, योगा भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, सुबह 1 घंटे में एकदम फ्रेश। कितने लोग मजा आएगा? ओके, तो आपको अकेला नहीं जुड़ना है, आपको अपने पूरे परिवार को, अपने दोस्तों को, सबको जोड़ने को बोलना है, यूट्यूब के ऊपर सब लोग मिलकर जुड़ना है, ओके। 7-8 दिन देखो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, ठीक है, फिर बहुत मजा आएगा, यू विल बिकम वेरी हैप्पी, हम लोग वो करने वाले, ठीक है। सो रेस्ट, तीसरा पॉजिटिव माइंडेड एटीट्यूड, सकारात्मक विचार, ओके। अच्छा पढ़ना शुरू करो, अच्छा सुनना शुरू करो, न्यूज देखना बंद कर दो, स्टॉप वॉचिंग न्यूज, ओके। नेगेटिव सीरियल देखना, ये क्राइम पेट्रोल, ओके, वो सब पुलिस टाइम सब देखना बंद कर दो। ये पुलिस लोगों को पूछो बेचारी की हालत क्या है, जिधर वो केस होता है ना, मर्डर होता है, वहां लोग जाते कितनी फटके पूछो उनको, कितनी हालत खराब होती है, खून देख के हालत खराब होता है, वो वापस टीवी में बताते काय को चाहिए, इधर एक्सीडेंट हो गया, उतर के क्यों दे रहा, गुस्सा मारा, क्या जरूरत है क्या? तुम कुछ कर सकते हो तो उतर के जाओ उधर, है कि नहीं? पुलिस लोग बोलते क्यों गर्दी कर रहे हो, जाओ ना यार, परेशान करो, उधर सब लोग देखते क्या करने वाला है जाके, यू नो, इफ यू कैन डू समथिंग तो जाके कुछ देखो और कुछ करो हेल्प, नहीं तो चुपचाप निकलो वहां से, क्योंकि वो आपके ब्रेन को अफेक्ट करेगा। सबसे स्ट्रेसफुल लाइफ ये पुलिस लोगों का होता है, रोज गंदगी देखते बेचारे लोग, आपको क्यों देखने का भाई, प्रोफेशन उनका, उनको बेचारे को देखना पड़ता है, उनको क्या जरूरत है देखने का, इट विल अफेक्ट योर ब्रेन। नेगेटिव चीजों से दूर रहो, जितना हो सकता है नेगेटिव चीजों से दूर रहो। तो वो सुबह उठे उठे तुमने गाना सुना, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, अभी दिन भर कौन सा गाना गाएगा तुम? सोचो तो, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां, अरे सुबह सुबह उठ के कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ अच्छा सुनो, तो अच्छा करोगे दिन भर, शुभ बोलना है दिन भर, राइट, स्पीक पॉजिटिव। ज्यादातर महिलाएं नेगेटिव है, देखो 20 साल पहले अगर कोई आप लेडी को बोलते आज आपके पति देर हो गए आए नहीं, तो क्या बोलते थे, वो उधर झाड़ के नीचे बैठे हुए गप्पा करते। लेकिन आज की महिला, अगर आपको आपका बेटा 4 बजे घर पे आता है, बिटिया 4 बजे घर पे आती है, तो आपके हस्बैंड 7 बजे आते हैं, 7:15 बज गए, 4:30 बज गए, आए नहीं, आपकी दिमाग पहले क्या हो गया होगा क्या, फिर कोई लेके चला गया क्या, यही आता है ना। क्यों? क्योंकि आप टीवी पे दिन भर वही देख रहे हैं और फिर वही होता है आपके साथ। आदमी थका आ रहा अपने घर पे आता है, पूरा दिन मेहनत कर अपना बीवी बच्चों के लिए, थका आ रहा घर पे आता है, बेल बजाता है, बीवी दरवाजा खोल के खड़ी होती है, किसके साथ गए थे? तो ये क्या हो गया इसको? मैं बताऊं, बीवी बच्चों के लिए सारा पूरी दिन लगा गए थे। अभी कुछ लोग ऐसा भी सोचते इसको कैसे बोल दिया? तो हम नेगेटिव से बचो, ये हमें प्रॉब्लम नेगेटिव ऐसा बीच में हंसा नहीं, ओके। तो ये है, और फोर्थ है फूड, ओके। तो हम लोग वापस इसी सोर्स ऑफ फूड की तरफ आएंगे। वाटर के बारे में मैंने बात की, फिल्टर के बारे में बात की, लेकिन पानी कैसे पीना चाहिए? ब्रश करने से पहले 1 से 1.5 लीटर पानी पी लो, ब्रश करने से पहले, ब्रश करने के बाद नहीं, ब्रश करने से पहले,
ओके, सब कुछ है ना फॉरेन लोग का मत सीखो। ओके, सब कुछ फॉरेन का ठीक नहीं होता। 125 साल पहले हमारे भारतीय लोग बेचारे अनपढ़ गवार, खाली वेद पुराणों का जिनका अभ्यास था, सारे ऐसे बेवकूफ लोग थे। तो अंग्रेज लोग आए, उन्होंने कहा सारे मूर्ख लोग, कोई गोबर से दांत घसता है क्या? कोई नमक से दांत घसता है क्या? कोई कोयले से दांत घसता है क्या? नीम की कहीं से दांत घसता है? बोला किससे दांत घसे भाई? बोला ब्रश से घसो, टूथपेस्ट से घसो। तो हम लोग सुधर गए, हमने भी टूथपेस्ट से घसना चाहिए। और अभी हम लोग बोल रहे तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है क्या? तुम्हारे टूथपेस्ट में कोयला है क्या? नीम है क्या? अरे गधे 100 साल पहले मुझसे कहा सुने भाई, तो चेंज करके चला गया हमारा सब दांत का सत्यानाश हो गया। हम लोग अभी बोल रहे सुनो, हाँ ओके। तो वैसे कुछ चीजें हमारी अच्छी है, तो पानी पीना चाहिए दांत घसने से पहले। ओके, दांत घसने से पहले पानी पी लो। ओके, जो फर्स्ट मील है ना, ज्यादातर रॉ फूड ले लो, मतलब रॉ स्मूदीज वगैरह लो, हरा वाला पत्ता होता है ना रॉ, उसको पियो, आपका बॉडी अल्कलाइन होगा। ठीक है, जितना हो सके उतना फल सब्जी, कच्चा सब्जी फल ज्यादा खाओ, सलाद ज्यादा खाओ। और जब खाना खाते हो तो ध्यान दो कि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है खाने का। वो कम है कि ज्यादा है? जितना कम है उतना ग्लाइसेमिक इंडेक्स अच्छा है। अभी इसका मतलब कि हाई लो का मतलब क्या है? जो खाना खाने के बाद इमीडिएटली भूख लगती है 1 घंटे के बाद, वो खाना नहीं खाना चाहिए। ओके, और जो खाना खाने के बाद बहुत देर तक भूख नहीं लगती है, वो खाना खाना चाहिए। समझ गए आप? लेकिन होता क्या है, सपोज अपन 8-10 लोग क्रिकेट देख रहे हैं, 20-20 का मैच चल रहा है, तो पहला 20 ओवर हो गया और फिर हम लोग ब्रेक में सोच रहे कुछ नाश्ता लाते हैं। एक ने बोला, गांधी ने बोला कुछ नाश्ता लाते हैं, तो फिर सीधे बोला क्या लाते हैं? तुम्हें प्रभाकर बोला बड़ा लाते हैं। ऐसी होता है बड़ा पाव, क्या ऐसी नाश्ता? तो बड़ा पाव, समोसा, कचौरी, ऐसी नाश्ता। अच्छा कितना बड़ा पाव आएगा 10 लोगों को? 20 नॉर्मल। अच्छा कोई अपने पे ये भी होगा, मेरे 3-4 मंगा, ऐसे तो 20 तो कम से कम आएगा ना। अच्छा कितना खाएंगे हम लोग 10 लोग? 20 है कि नहीं? अच्छा 10 लोगों के लिए 3 एप्पल काट के रखा, कितना एप्पल खत्म होगा? 10 लोग 10 वो भी एप्पल खाएंगे क्या? एक्चुअली क्या खाना चाहिए, लेकिन क्या खाते लोग? वड़ा पाव की कहानी सुनाता हूं। कितने लोगों ने वड़ा पाव को बनते हुए देखा है? वड़ा पाव बनते हुए कितने लोगों ने देखा है? अच्छा कड़े का कलर ऐसा कौन सा है? कोल्हापुर का सागर वहां का फेमस वड़ा, ऐसा कार्यक्रम में खत्म किया गया, ऐसा जंक फूड नहीं खाना चाहिए। कभी कभार ठीक है, ऐसा नहीं खाता हुआ, ऐसा नहीं बोला। बाहर आया तो उसी जिसने अरेंज किया था ना प्रोग्राम, बाहर आते बोला सर यहाँ पे कागल के स्टैंड पे ना बड़ा पाव बहुत अच्छा मिलता है। इतना 1 घंटा में कुछ पता है? बोले सर आपने ये भी तो बोला ना साल में 1-2 बार चलता है, तो आज ही होता है। बोला सर कल से नहीं कहूँगा, आज खाते हैं। बोला चल खाते। तो मैं गया, पाला पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी वड़ा बना रहा था ना, एकदम सफेद कपड़ा, सफेद टोपी, मोटा चकाचक एकदम मस्त क्लीन। तो मैं गया, बोला मामा कितने दिन में धोते? मेरे को मराठी बोल सच बोलूं? बोला 17 साल तो खाली तेल डाल रहा होगा। तो क्या बोला, अरे कढ़ाई खाली कौन करेगा, उसको धोएगा कौन, फिर नया तेल कौन डालेगा, खाली ऊपर से तेल डालना, बाकी कुछ नहीं क्या 17 साल। और तुम लोग उसका वड़ा पाव खाते हो, क्या होगा तुम्हारा? वड़ा पाव नहीं होता, क्या होगा? वड़ा और पाव, यू नो। वैसा है तो पानी समझ गया। अच्छा खाने से पहले 20 मिनट, खाने के बाद 48 मिनट पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाते पानी लेके बैठो, खाना खाते पानी पियो 20 मिनट पहले और 48 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। ठीक है, 2-2.5 लीटर पानी पियो। देखो कैसा होता है, समर सीजन में हमको पानी की प्यास लगती है, लेकिन ठंडी और बारिश में पानी की प्यास नहीं लगती। अब पता है ठंडी और बारिश में क्या होता है, पानी की भूख। अब बोलो ये कैसे समझेगा पानी की भूख? अभी सोचो आपका खाने का टाइम 12 है और शाम को 6 है, जिसके बीच में कुछ खाते नहीं, रोज का टाइम तुम्हारा, लेकिन 3 बजे तुमको बहुत भूख लगी, तो क्या करो, एक ग्लास भर पानी पियो और 10-15 मिनट रुक जाओ। अगर फिर भी भूख रही तो आपको खाने की भूख है, लेकिन मोस्टली नहीं लगेगी क्योंकि पानी की भूख होगी, सिर्फ हम उसको समझ नहीं पाते। पानी की प्यास समझते हैं हम लोग, क्योंकि पानी की प्यास और खाने की भूख की जगह बहुत नजदीक है, ब्रेन में दोनों बहुत नजदीक है। हम बहुत कंफ्यूज करते हैं और हम लोग खाते रहते हैं। ओके, कभी ये ट्राई करके देखना। ओके, तो दिन में पानी, इवन ठंड में भी उतना ही पानी पीना चाहिए, हमारी बॉडी को पानी की जरूरत है। ठीक है, और एयर के बारे में हमने बात की। ठीक है, हम लोग बाहर का प्रदूषण कम नहीं कर सकते ना, लेकिन क्या हम घर का प्रदूषण कम कर सकते हैं? क्या हम घर के केमिकल कम कर सकते हैं? हमने वादा किया सबने, हमने क्या वादा किया? आज के बाद हम लोग घर में केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपको जिसने बुलाया उनके साथ बैठो, वो आपका घर इको फ्रेंडली कर रहा है। पता है इससे क्या होगा? आपका होम केयर का प्रोडक्ट बिना पैसे बिके। हेलो,
बिका कि नहीं बिका? बेचा भी नहीं आपने, वो सब कुछ बेचने का नहीं रहता है, अंडरस्टैंड? फिर आगे फूड पे, अभी हमारी स्टार्टिंग में फूड की क्या बात हुई कि फूड प्योर नहीं है, फूड पोल्यूटेड है, राइट? अगर हम सब लोग सही खाना खा रहे होते, अगर हम सब लोग सही खाना खा रहे होते तो इतनी बीमारियां इंडिया में होती क्या? जो कोल्हापुर के पास शिरवल के गांव है, नरसिंहवाड़ी के पास, नरसिंहवाड़ी सुनिए, मुझे याद है जब मैं कोल्हापुर में सेटल हुआ 92 में, तो हमने सुना था कि जो नरसिंहवाड़ी की सब्जी है ना बहुत अच्छी होती है, क्योंकि नदी के ऊपर सब्जी निकालते हैं, बड़ी टेस्टी होती है वहां की। तो कोई आता हम लोग सब्जी लेके आए, वाड़ी के सब्जी जरूर लेके आए। तो वाड़ी से बहुत नजदीक शिरवल है, शिरवल के आधे आबादी को कैंसर हो गया है। पता है क्यों? फवार नहीं करके। अगर फवार नहीं कर करके कैंसर हुआ है तो उसने जो बनाया है उसको खा के तुम्हारा क्या होगा? यानी देखिए कैंसर कहां पहुंच गया, गांव में पहुंच गया कैंसर। तो हमको खाना, अभी हम लोग सोचते हैं खाना क्यों खाते हैं हम लोग? क्यों? हमको प्रोटीन्स मिले, हमको विटामिन्स मिले, हमको मिनरल्स मिले, फाइबर मिले, फैट मिले और कार्बोहाइड्रेट्स मिले, राइट? हम लोग फैट की बात नहीं करेंगे कि 2 किलो खाना है, 5 किलो खा रहे, सिर्फ कम करो उसको। ओके, हम लोग फाइबर के पास चलते हैं। फाइबर है छिलका, जितना हो सके उतना छिलका खाना। अगर आटा हो गया, आटा गेहूं का आटा है, कोई आटा, हम लोग आटे को क्या करते हैं? चलनी मारते हैं और भूसा निकलता है, भूसे को क्या करते हैं? फेंक। वो फेंकने का नहीं, अभी टेल यू व्हाई। आप कभी ना एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, आपका जो किचन का कट्टा रहता है ना, किचन का प्लेस, उसमें थोड़ा तेल डाल दो, ऐसा करते हैं, उसमें तेल डाल दो और वो भूसा उस पर डाल दो। थोड़े देर के बाद आपको तेल नजर नहीं आएगा और भूसा पूरा तेल खींच ले। तो यही काम है भूसा आपके पेट में करता है। जब आप ये भूसा खाते हो, चपाती के साथ भूसा जब पेट में जाएगा तो एक्सेस ऑयल जो रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और ग्लूकोज को बॉडी में स्टोर रिलीज करेगा, तो आपका शुगर भी नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए सारे छिलके खाने चाहिए, सारे फलों की छिलके खाने चाहिए, जो दाल वाल है वो सब वो छिलके वाली डालनी नहीं चाहिए। ओके, तो फाइबर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलो वो विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन के बात चलते हैं। ओके, मैं सारों के बारे में बात करता हूँ थोड़ा थोड़ा। मीटिंग में प्रोटीन का इंपॉर्टेंस क्या है, कि बाल हमारे हैं, स्किन है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, ये सब बनता है। तो अगर हम प्रोटीन कम खाएंगे क्या क्या हो सकता है? बाल जल्दी गिरेगा, अब बहुत जल्दी घुटने लगने लग जाओगे। ओके, आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, आपका डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, आपकी हड्डियां वीक हो जाएंगी, क्योंकि हार्मोन जो स्ट्रक्चर है ओके वो प्रोटीन से बनता है। बहुत बार लोग कैल्शियम खाते हैं बट प्रोटीन नहीं खाते, तो मेरा कैल्शियम कम हुआ है। देखो कैसा है, याद रखो कैसा होता है, आपको कैल्शियम स्टोर करना है तो बाजू का हड्डी जो है वो प्रोटीन से बनेगा। जो बाजू का जो एंटा जो जैसे कबड़ है, कबड़ में आप लोग ये रखते हो, कपड़ा रखते हो, तो कबड़ का जो लेयर्स है और बाहर का वो प्रोटीन है। वो नहीं होगा तो रखेगा किधर तुम? नो वे। तो प्रोटीन चाहिए हर जगह पे। अभी लोगों का खून एचबी कम होता है, एचबी कम होने के बाद लोग क्या लेते हैं? आयरन। आपको एचबी का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन। एचबी का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन। हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। तो खाली आयरन खा के क्या होगा? आपको हीमोग्लोबिन के लिए प्रोटीन और आयरन दोनों खाना पड़ेगा। और हम लोग क्या करते हैं? आयरन बेचते हैं। तो आपने सोल्यूशन नहीं दिया, आपने आयरन बेचा, तो आप एडवाइजर नहीं। तो हमको तो हेल्थ का अभ्यास करना चाहिए। कैल्शियम कम है, प्रोटीन और कैल्शियम दो, क्योंकि कैल्शियम कम है लेकिन वो कैल्शियम जमा किधर होगा? प्रोटीन चाहिए ना उसका बॉक्स बनाने के लिए, उसमें कैल्शियम जमा होगा। तो वैसा वो आपको पता होना चाहिए। ओके, अभी हम लोग मैं क्या करता हूँ, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, हर मिनरल के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। ओके, फिर बोलता हूँ विटामिन है ना, हम सब विटामिन की बात नहीं करेंगे, हम एक विटामिन की बात करेंगे जो फोकट में मिलता है। कौन सा विटामिन फोकट में मिलता है आपको? डी विटामिन। कहां से मिलता है? इंडिया में सन है कि नहीं है? बहुत है ना। निजामाबाद में ज्यादा है कम है? बहुत ही है ना, बहुत ही। लेकिन इंडिया में पता है डी का प्रॉब्लम क्या है? 80% इंडियन लोग का डी विटामिन डिफिशिएंट। कितना? 80। अब गोवा में, गोवा में साउथ गोवा है, साउथ गोवा अभी है ना, साउथ गोवा में 2-3 महीना होटल बुकिंग नहीं। अभी मैंने मेरी वाइफ के लिए 10 रूम बुक किया, उनका सब कॉलेज के लोग आने वाले, 10 रूम बुक किया। मैं देख रहा हूँ होटल ही नहीं है साउथ गोवा में। पता है क्यों? क्योंकि साउथ गोवा में रशियंस लोग आते हैं। ये जो सीजन है ना दिसंबर से मार्च तक, रशियन लोग भर भर के आते हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट में पैसा देके रहते हैं। इनका कार्यक्रम मैं आपको बताता हूँ क्या। सुबह उठने का, फ्रेश होने का, ब्रेकफास्ट खाने का और बीच पे जाने का। बीच पे जाएंगे, वहाँ कपड़ा निकालेंगे, तेल लगाएंगे। ओके, अभी इंडिया में नंगा सोना अलाउड नहीं, पहले नंगा ही सोते थे, अंडरवेयर ब्रा पहन के सोता। ओके, वो हस्बैंड अंडरवेयर पहन के सो जाता है खटिया के ऊपर, और फिर बाहर आए तो वहां सोते रहते, फिर जाते खाना खाते हैं, खाना खाने में थोड़ा रेस्ट करते, फिर जाके उधर ही सो जाते तेल वेल लगा के। और हमारे इंडियन लोग जाके कैसा मस्त है ना, कपड़ा अपना डाल के बैठे।
कभी नहीं सोचता ये पागल लोग कपड़ा निकाल के क्यों सो रहा है। इनको यही वजह है कि कपड़ा निकाल के सो रहा है, ये देखने को गोवा चला हमारे लोग। अरे भाई वो क्यों सो रहे उधर, ऐसा सोचो ना भाई, क्योंकि रशिया में बर्फ है, माइनस है, सूरज दिखता ही नहीं, तो वहाँ डी विटामिन नहीं है, तो बेचारे पैसा खर्चा करके 1-2 महीना डी विटामिन लेके अपने कंट्री को जा रहे हैं। और हमारे यहाँ डी विटामिन बनता है लेकिन हमारे में डिफिशियंसी। अबे डिफिशियंसी का मेन रीजन अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन को परचेस कर, ये इतना डी विटामिन का डिफिशियंसी इंडिया में ना अमिताभ बच्चन की वजह से हो गया। तो अमिताभ बच्चन ने गाना गाया, धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना हो जाए। हम धूप में जा ही नहीं, काला हो। अरे काला होना बहुत अच्छा है, काले लोग को डी विटामिन का डिफिशियंसी नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ काले लोग को भी डी विटामिन का डिफिशियंसी होता है। पता है क्यों? धूप में नहीं जाता और काला हुआ तो शादी हो गया, अभी देखो कौन छोड़ने वाला है। मेरा बीवी सावला है, तो उसको बोला देखो उसको अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, मैं गोरा, मेरे को ज्यादा देर धूप में खड़ा रहना पड़ता है, तुम सावली हो, तुमको कम देर धूप में खड़ा रहना पड़ता है। अच्छा है तुम सावली हो, कुछ तो फायदा हो गया, राइट। अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है, इतना लोगों को डी विटामिन डिफिशियंसी क्यों है? पता है क्यों? एक तो हम लोग धूप में जाते हैं। हमने बचपन में क्या पढ़ा था पता है? स्कूल में क्या पढ़ा था? डी विटामिन डिफिशियंसी बच्चों में होती है, रिकेट का बीमारी होता है, वो पेट ऐसा होता है, तो उसको सुबह के कवले कवले धूप में लेके घूमेंगे तो बीमारी ठीक होती है, क्यों? डी विटामिन बढ़ता है ना, है ना? कवले कवले धूप में, कवले कवले बच्चे को लेके जाने का सुना ना? फिर हम लोग भी सुबह कवले कवले धूप में घूमते हैं, और फिर पूछेंगे सुबह सुबह तुम धूप में 7:30 8 की धूप में क्यों? तो डी विटामिन मिलता है ना। अरे भैया तुम कवला नहीं, बच्चा कवला था। मेरे को बताओ, तुम्हारे स्किन में और बच्चे की स्किन में कुछ तो फर्क है कि नहीं है? उसका कवला वाला स्किन था, तुम्हारा कवला वाला है क्या? तुमको 10 से 1 के धूप में 20 मिनट जाना चाहिए। मैंने 10 से 1 क्यों बोला? गर्मियों में 10-11 बजे जाना पड़ेगा, तो 1 बजे बहुत इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। लेकिन अभी तो क्या ठंड चल रही है, अभी तो 11-1 बजे भी जाओगे तो भी इतनी धूप नहीं लगेगी। 20 मिनट धूप में जाना है, थोड़ा खुला रखने का। हम लोग भी जाते हैं धूप में, सनस्क्रीन लगा के, सनकोट पहन के, फुल्लन देवी बन के रास्ते में जा रहा है, तो धूप ऐसा देखते हैं, जगह ही नहीं है, कहां से जाओ? बेचारा सोचते रहते अंदर जाने का, जगह ही नहीं है। अरे वो सनस्क्रीन लगाने कोई फायदा नहीं है। ओके, जाओ टेरेस के ऊपर, चाहिए तो हफ्ते में एक बार थोड़ा कपड़ा वपड़ा निकालो, कम से कम कपड़ा पहनो और टेरेस पे बैठो। किसी ने देखा तो उसके पास कुछ अलग है क्या तुम्हारा देखने के लिए? सेम टू सेम ही है ना। मैं बैठता हूँ ऐसा, इतना चड्डी पहन के, ऊपर कुछ नहीं रहता, इतना चड्डी पहन के मस्त गार्डन में जाकर बैठता हूँ, तो कोई देखेगा तो देखेगा, उसके पास कुछ अलग है तो मेरे पास नहीं, ऐसा मेरे पास कुछ है तो उसके पास नहीं है, देख ले भाई। अपने को तो डी विटामिन चाहिए, समझिए कि नहीं? तो धूप पे खड़ा रहने को बोलो लोगों को, ठीक है? तो वो पॉकेट में मिलता है, वो डिफिशियंसी है, तो जो खरीद के खाना है वो डिफिशियंट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यानी आपको सप्लीमेंट खाना जरूरी है कि नहीं है? अभी सप्लीमेंट भी 2 तरह के मिलते हैं, केमिकल वाला सप्लीमेंट जो लैब में करा तो न्यूट्रोसिटिकल्स होते हैं, और दूसरा जो नेचुरल मिलता है। कौन सा खाना चाहिए? नेचुरल खाना चाहिए। अभी केमिकल का इतना बात किया ना, तो हम लोग न्यूट्रीलाइट को रिकमेंड करते हैं। तो आप लोग क्या करो, डायरेक्टली खाना मत चालो, जिसने आपको बुलाया उनके साथ बैठो, वो आपका पूरा लाइफस्टाइल को देखेगा, आपको कुछ ब्लड रिपोर्ट्स को देखेगा, और फिर आपको बताएगा कि आपको क्या लेना चाहिए। ओके, तो न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको बताएगा एक्चुअली आपको क्या लेना पड़ेगा। शायद आपको कोई सप्लीमेंट का जरूरत भी नहीं होगा, लेकिन आपका लाइफस्टाइल को ठीक से देखना पड़ेगा, और देखने के बाद हमको गाइड कर सकते हैं। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं हेल्थ